अमेरिका पर भड़का है बुरी तरह से ईरान, क्योंकि अमेरिका का काम ही यही है, ऐसा काम ही वो करता है कि कोई भी भड़क जाता है। पर्शियन जो सागर है, पर्शियन गल्फ, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उस पर्शियन गल्फ का नाम बदलकर अरबियन गल्फ करने वाली है। नाम मतलब मोदी जी वाली नीति, योगी वाली पसंद आ गई है मोदी जी की नीति ट्रंप को, यानी दूसरे के इलाके को अपना बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम बदल देना है। कैसे? गूगल उनके कंट्रोल में है, सैटेलाइट उनके कंट्रोल में है, तो गूगल पर अपडेट कर देंगे कि भाई ये तो पर्शियन गल्फ है ही नहीं, अब तो ये अरबियन गल्फ है। तो इस पर ईरान भड़का है। ईरान ने कहा है ये भड़काऊ कदम है, इस बेकार के घटियापने को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर ये सामने आई कि सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया कि आप हुथीस से डील कर लो, और हुथीस पर ईरान ने दबाव बनवाया कि भैया अमेरिका से डील कर लो ताकि इलाके में कहीं तो शांति आए और हम जो बातचीत कर रहे हैं उससे कोई हल निकले। उधर दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने अब कंफर्म कर दिया है कि ईरान से बातचीत अमेरिका की काफ़ी अच्छी चल रही है। ISIS का सरगना जोलानी, जो अमेरिका के द्वारा सीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया, अब वो फ्रांस पहुंचा है। फ्रांस की ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन ने उनका खुद स्वागत किया, आगे बढ़कर हाथ मिलाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफिल टावर के करीब उनका ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि फ्रांस और सीरिया में कई बड़ी अहम डील्स हो सकती हैं। अब दोस्तों, सीरिया के अंदर जब जोलानी पहुंचे तो जोलानी के मुंह पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मांग की कि सीरिया की नई गवर्नमेंट सबको इक्वल राइट दे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, भेदभाव ना करे, और इजराइल को भी लताड़ लगाते हुए कहा कि इजराइल जिस तरह से सीरिया पर बमबारी कर रहा है, कब्जा कर रहा है, सरासर गलत है। The fall of Bashar al-Assad was a sense of relief for all. It is now up to you to live up to the task of dealing with a rather complex situation, to find the path back to peace and agreement between peoples. Recently, we held a diplomatic conference where you were represented by one of your ministers, and we discussed the future of Syria, one of peace, which needs to account for all parts of its civil society. People we want to hear. फ्रांस ने यह भी कहा कि हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं कि सीरिया के अंदर जो अमेरिका की फौज है वो भी सीरिया से बाहर निकल जाए। उधर सीरिया की गवर्नमेंट को जोलानी को एक लिस्ट सौंपी गई है अमेरिका के द्वारा कि आपको ये तमाम चीज़ें करनी हैं। जब आप ये हमारे लिए सारे काम करोगे, इन रूल्स को मानोगे, तब हम आप पर लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म करेंगे। उधर UAE का एक बड़ा रोल सामने आया है। दुबई इजराइल और सीरिया के बीच मीडिएशन करवा रहा है, बातचीत करवा रहा है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेबनान की तरफ चलते हैं। तस्वीर आपके सामने, लेबनान के इलाके को बम लगाकर इजराइल ने उड़ाया है। कहने के लिए इजराइल ने लेबनान में सीज फायर किया है, लेकिन रोज़ खतरनाक बमबारी लेबनान में इजराइल की इसी तरह से जारी है। टोटल अब तक के हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को $108 मिलियन का नुकसान पहुंचा है, जो उसकी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वाली ज़मीनें जली हैं हिजबुल्लाह की मिसाइलों से। वहीं आज अजरबैजान में तुर्की और इजराइल बातचीत करने वाले हैं सीरिया के मामले पर। देख रहे हैं आप तुर्की की औकात, यही है भाई, यही है। अब रोमानिया में इजराइल का ये सैनिक अय्याशी करने गया है, तो हिंद रजब फाउंडेशन ने इसकी तस्वीर जारी करके रोमानिया की गवर्नमेंट के समक्ष कंप्लेंट दायर की है और इसकी गिरफ्तारी की मांग की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त काफ़ी अच्छी भाषा और ईमानदारी से सही जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल को लताड़ लगाते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम दोगले नहीं हो सकते। अगर हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो हमें गज़ा के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। इजराइल जो ख़तरनाक बमबारी कर रहा है गाज़ा में, वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इसी वक्त गाज़ा पर बमबारी बंद कर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने
टू स्टेट सॉल्यूशन को भी रिपीट किया कि जल्द अज जल्द टू स्टेट सॉल्यूशन भी होना चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनका एक अलग मुल्क देना चाहिए, तभी इलाके में शांति आ सकती है। इजराइल से अब धीरे धीरे यूरोप के देश भी अलग हो रहे हैं। 6 यूरोप के बड़े देशों ने इजराइल के प्लान को रिजेक्ट किया है, जिस प्लान के अंतर्गत इजराइल गाजा पर कब्जा करेगा और कुछ समय के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, खुद डोनाल्ड ट्रंप उस गाजा को चलाएंगे और बाद में इजराइल की सेना उस गाजा को चलाएगी। तो तमाम ज़्यादातर यूरोप के 6 से 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल के इस प्लान को ठुकराया है। यूरोप में एक बहुत बड़ा शो होने वाला है यूरोविजन के नाम पर। उसमें पूरी दुनिया के जो सिंगर्स हैं और भी एक्टर एक्ट्रेस पहुंचेंगे। उनमें से 70 पार्टिसिपेंट्स ने मांग की है कि इजराइल इसी वक्त यूरोविजन के अंदर जो इजराइल के पार्टिसिपेंट्स हैं, इजराइल है, उसको बैन किया जाए, इजराइलियों को यूरोविजन से दूर रखा जाए। ये खुद यूरोविजन के जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी जो भाग उसमें लेंगे, भागीदारी होंगे, उन्होंने कहा है। अब मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए, राफा की तस्वीर है, ड्रोन तस्वीर है। राफा के अंदर, गजा के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, 100% सब कुछ खत्म हो चुका है। इजराइल की एक महिला जो कल तक हमास की कैद में थी, जब वो रिहा हुई तो अब उसने इजराइल में अपने एक जिम ट्रेनर के ऊपर केस दर्ज किया है, ये कहते हुए कि उसने मेरी इज्जत लूटी थी और मेरी इज्जत लूटी, मुझे धमकाया था। मैं हमास की कैद में ज़्यादा सेफ थी बजाय इजराइल के। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लड़की ये कहना चाह रही है कि मेरे मुल्क में मेरी इज्जत को लूटा गया, लेकिन मेरी इज्जत पर हमास के कैद में रहते हुए भी आंच ना आई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 21 फिलहाल यहूदी अब बचे हैं हमास की कैद में। पहले सुनिए। Of the 59 people, and they said 59, and I said, really? But they said only 24 are living, and I now correct, I say 21, because as of today it's 21, 3 have died. So this is a terrible situation. 21 इन्होंने बताए, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं, 24 हमारे जो कैदी हैं वो हमास की कैद में हैं। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ यहूदी मारे गए हैं कैदी, लेकिन नेतन्याहू अभी भी झूठ बहका रहा है। अमेरिका और इजराइल के आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है, नेतन्याहू कह रहा है कि भाई 24 बचे हैं हमारे लोग उधर, लेकिन वो कह रहे हैं ट्रंप की 21। अब नेतन्याहू का बयान सुन लीजिए। אנחנו יודעים בוודאות שיש 21 חיים, על זה אין ויכוח. יש עוד 3 שלצערי יש ספק אם הם חיים, ולכן הדבר הוודאי שאנחנו אומרים 21, אנחנו לא מוותרים על אף אחד, גם לא על ה3 הנותרים וגם על האחרים, כל האחרים. אנחנו רוצים להחזיר את כולם הביתה. תודה ראש הממשלה. आइए अब वेस्ट बैंक ले चलूं तो वेस्ट बैंक का हाल ये है। मकानों को खाली करवा रहा है, फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकालकर उनके घरों को तोड़ रहा है। नेतन्याहू का कहना यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूं, नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, हमारी आर्मी यमन पर अभी और हमले करेगी। बरतानिया का हरामीपन देखिए। बरतानिया ने कहा था कि हमने इजराइल को हथियार देना बैन कर दिया है, बंद किया है, हम बैन कर रहे हैं, हथियार नहीं देंगे। लेकिन बैन के बावजूद रिपोर्ट ये है करोड़ों की तादाद में इजराइल को फिर भी इसी बरतानिया ने हथियार भेजे हैं। उधर हमास गाजा के अंदर बड़ा खेल कर रहा है। इजराइल के हजारों ऐसे बम हैं जो गाजा में गिरे लेकिन फटे नहीं, तो वो बमों को इकट्ठा करके हमास उनसे, उन जो बम फटे नहीं हैं उनके बारूद से, उनके विस्फोटक चीज़ों से और भी खतरनाक बम अपने लिए बना रहा है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका का जो एम्बेसडर है, वो जो इजराइल के अंदर है, वो पहली बार वेस्ट बैंक की इजराइल की कब्जाई हुई जगह पर गया और वहाँ जाकर कहा कि जो भी, ये अमेरिका का एनवॉय कह रहा है कि जो भी इजराइल के साथ नहीं है वो ईश्वर परमात्मा भगवान के साथ नहीं है। देखिए। The Lord makes poor
and makes rich. He brings low and raises up. He raises up the poor out of the dust and lifts up the beggar from the dunghill, to set them among princes and make the throne of glory their inheritance. For the pillars of the earth are the Lord's, and he sets the world upon them. He guards the path of his pious ones, and the wicked shall be silent in darkness, for it is not by strength that man prevails. The Lord will destroy his adversaries. Out of heaven shall he thunder against them. The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength to his king and exalt the horn. हाल फिलिस्तीन और गाज़ा का बुरा है। फिलिस्तीन और गाज़ा की मदद के लिए आगे अगर आना चाहते हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे, तो इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बार बार मेरे पास मेल आ रहा है, ये भाई काम नहीं कर रहा। भाई एक टाइम पे 3-3 4-4 लोग अगर एकदम से कर देते हैं तो वो हो जाता है दिक्कत। और कई बार ऐसा होता है कि रिस्क पॉलिसी आ जाता है, भाई रिस्क, तो उसकी वजह से भी जो है कभी कभी बार कोड काम नहीं करता है। लिहाजा इसीलिए हमने ये करंट अकाउंट नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उस पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए मदद कीजिए। भारत और पाकिस्तान की जंग के अपडेट के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए और ये जंग, ये वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।